Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is हिंदी व्याकरण. हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह. विराम चिन्ह के बारे में आप लोग जब कुछ लिखते हो, पढ़ते हो, आपने इन चिन्हों को देखा होगा और समझा होगा. आज हम एक बार फिर से इनको समझते हैं. हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है. क्या है ये विराम चिन्ह? आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे. क्या लिखा है? पूर्ण विराम. पूर्ण विराम किस तरह से लगता है? एक लाइन है, छोटी सी, है ना. अल्प विराम. अल्प विराम में यहाँ कॉमा है. अर्धविराम. अर्धविराम में देखिए यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है और छोटा सा कॉमा है. इसको क्या बोलते हैं? अर्धविराम. फोर्थ वाला प्रश्नवाचक चिन्ह. प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग समझते हैं, हमेशा यूज करते हैं. फिफ्थ वाला देखेंगे विश्व यादि बोधक, यानी देखिए आपको कैसा लगाते हैं ये योजक चिन्ह. योजक चिन्ह सिंबल्स देखिए इसका. निर्देशक चिन्ह, इसका सिंबल्स देखिए. अंतर है दोनों में, यह थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है. उदाहरण चिन्ह. उदाहरण चिन्ह यानी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, देखो दे रहे हैं ना किस तरह से इसका सिंबल्स है. विवरण चिन्ह का सिंबल्स, लाघव चिन्ह और 11th कोष्टक चिन्ह. हंस पद. अब हम इन चिन्हों को समझेंगे कि इन चिन्हों का उपयोग कैसे करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं. फर्स्ट, पूर्ण विराम. पूर्ण विराम को हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप. नीचे देखेंगे क्या लिखा है. पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना. पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है. प्रश्न सूचक वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता. क्या बोल रहे हैं कि जब हम वाक्य पूरा बोल लेते हैं या लिख देते हैं तब वहां पूर्ण विराम का अर्थात फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं. प्रश्नवाचक चिन्ह में कभी पूर्ण विराम का उपयोग नहीं होता है. जैसे हम दोनों पतंग उड़ा रहे हैं, क्या है? पूर्ण विराम है ना, यानी फुल स्टॉप. मेरे पेन की स्याही खत्म हो गई है, क्या है? पूर्ण विराम. ओके. अगर मैंने पूछा क्या आपके पेन की स्याही खत्म हो गई है, तब यहां पूर्ण विराम नहीं आएगा, वहां कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह. सेकंड, अल्प विराम. अल्प विराम चिन्ह को आप पहचानिए कि ऐसे लगता है. इसको क्या बोलते हैं? कॉमा. अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना. जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम का चिन्ह करते हैं. अल्प विराम का प्रयोग प्रायः इन स्थितियों में होता है, जैसे संबोधन के बाद सुनो मुझे एक बात पूछनी. तो मैं यहां रुकी ना, मैंने क्या कहा? सुनो मुझे एक बात पूछनी है. तो यहां अल्प विराम आया है और यहां पूर्ण विराम आया है. नेक्स्ट देखेंगे. 3 या अधिक शब्दों के बीच में, जैसे यहां कलर्स के नेम दिए हुए हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, सभी रंग मुझे पसंद. या किसी का नाम हो सकता है, शहर के हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक जब हम कोई शब्द लिखते हैं उनके बीच में क्या होता है? अल्पविराम. जैसे हमने कहा अहमदाबाद, बड़ोदरा, भावनगर, तो यहाँ क्या आ जाएंगे? अल्पविराम. राम, सीता, गीता, नीता, तो क्या आ जाएंगे? अल्पविराम. नेक्स्ट, समुच्च बोधकों से पहले अथवा बाद में, यानी क्या लिखा है?
तुम जानते हो फिर भी इनकार कर रहे हो। समुच्चय बोधक है ना। हम समय पर पहुंचे थे परंतु बस जल्दी चली गई। क्या आया? अल्पविराम आया ना। नेक्स्ट क्या लिखा है? दिनांक लिखते समय जब हम तारीख लिखते हैं, डेट लिखते हैं, तब वहां अल्पविराम का चिन्ह होता है। आपको यहां दिखाई दे रहा है अल्पविराम का चिन्ह दिख रहा है ना। ओके, थर्ड देखेंगे अर्धविराम। अर्धविराम देखिए आप कैसा सिंबल्स इसका, ऊपर एक पॉइंट है और नीचे कॉमा है। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन आप पहचान गए हैं, अर्धविराम की ऐसा लगाया जाता है। अर्धविराम का अर्थ है आधा रुकना। जहां पूर्ण विराम से कम व अल्प विराम से अधिक रुकना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहे हैं? कि जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां अर्धविराम यानी सेमी कॉलन का यूज होता है। ओके, जैसे हमें घर जल्दी पहुंचना है, बच्चों को भी तैयार करना है। हमें घर जल्दी पहुंचना है, बच्चों को भी तैयार करना है। तो पूर्ण विराम से कैसे रुके हैं? पूर्ण विराम से कम रुके हैं और अल्प विराम से अधिक रुके हैं। इसलिए यहाँ कौन सा सिंबल्स आया है? अर्धविराम का। ओके, नेक्स्ट देखिए, परिश्रम से सब पा सकते हैं, सफलता भी पा सकते हैं। तो अल्प विराम से अधिक रुके हैं और पूर्ण विराम से कम। ओके, आगे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे किसको तैरना आता है? क्वेश्चन पूछा ना, किसको तैरना आता है? आप कैसे कह सकते हो कि यह पुस्तक आपकी है? क्वेश्चन पूछा, क्या आया? साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, आपको इन चिन्हों को पहचानना है और इनका यूज अच्छे से करना सीखना है। फिफ्थ, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को क्या कहते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यह कहाँ यूज होता है? हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, भय को व्यक्त करने वाले भावों तथा संबोधन के बाद। किनके बाद? हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, भय को व्यक्त करने वाले भावों का संबोधन के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह क्या नजारा है, छी तुम कितने गंदे हो। तो क्या लगा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, नेक्स्ट देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? हाइफन। इसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच पुनर्युक्त शब्दों में, समास में, तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। जैसे सुख दुख, धीरे धीरे, काम क्रोध, सीता गीता, माता पिता, रात दिन, इस तरह से ऐसे शब्द लिखते हैं, उनमें क्या लिखते हैं? योजक चिन्ह। नेक्स्ट देखेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को क्या कहते हैं? डैश। ओके, निर्देशक चिन्ह उदाहरण देने का या निर्देश देने वाले वाक्यों में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग संवाद
लेखन अथवा किसी के उद्धृत कथन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे छोटा जादूगर बोला, आज मेरी माँ बहुत बीमार है। तो छोटा जादूगर बोला, क्या आया? डैश निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह है ना। क्या कहा? आज मेरी माँ बहुत बीमार है। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। निर्देशक चिन्ह है ना। ओके, आगे देखेंगे उदाहरण चिन्ह। क्या लिखा है? उदाहरण चिन्ह। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह। एकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है? ये है। और दोहरा ये है। एकहरा उदाहरण चिन्ह, एकहरा उदाहरण चिन्ह किसी के उपनाम के साथ किसी रचना या पुस्तक के शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये लेखक का नाम है। मैंने प्रेमचंद की पुस्तक गोदान पढ़ी। प्रेमचंद लेखक है और इनकी लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? गोदान। तो कौन सा कॉमा आया है? हाँ, इकहरा। इकहरा उदाहरण चिन्ह। ओके, अब हम देखते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह के बारे में। किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो। क्या बोल रहे हैं? किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो। कौन सा चिन्ह लगा है? दोहरा उदाहरण चिन्ह। आगे देखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ फॉलोइंग। आगे देखेंगे जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो वहां विवरण चिन्ह लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो वहां विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे संज्ञा के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं, विवरण चिन्ह लगा है ना, आगे लिखना है उसका आंसर, इसलिए ऐसा लगाया जाता है सिंबल्स, और इसको क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह की इसका आंसर आगे दिया हुआ है। ओके, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एब्रीविएशन। ओके, क्या लिखा है यहां? शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे? लाघव चिन्ह लगाकर संक्षिप्त रूप में लिख दिया गया है। पंडित को कैसे लिखेंगे? इस तरह से ना, यानी पापर लाघव चिन्ह लगाकर और उसको संक्षिप्त रूप दे दिया गया है। किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग होता है, जिस तरह से यहाँ डॉक्टर और पंडित में किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह को क्या कहते हैं? ब्रैकेट्स। संवाद लेखन में हाव भाव प्रकट करने के लिए, क्रम संख्या दर्शाने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा खड़े होकर, तुरंत यहां से निकल जाओ। प्रश्न का खा गा संवाद बातचीत वार्तालाप का एक रूप है। तो यहाँ आया ना कि राजा, फिर कैसे बैठकर कहा उन्होंने, खड़े होकर कहा, तो वो यहाँ लिख दिया गया है कि खड़े होकर, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जैसे कोई प्रश्न लिखते हैं तो का खा गा घा, तो कॉलम लगा देते हैं, कोष्टक लगा देते हैं, सॉरी। संवाद बातचीत है ना, वार्तालाप का एक रूप है। फिर नेक्स्ट क्या है? हंसपद। हंसपद क्या कहलाता है? देखिए यहाँ हंसपद का उपयोग कैसे करते हैं। कभी
कभी लिखते समय अगर कुछ छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया गया चिन्ह हंस पद होता है। जैसे यहाँ लिखा है मेरे पिताजी के घर गया है, मेरे पिताजी के घर गया है। अब यहाँ क्या छूट गया है? मेरे पिताजी नाना के घर गए हैं। क्या लिखा है? मेरे पिताजी, यहाँ कुछ छूट गया है। अब फिर लिख दिया है आगे कि के घर गए हैं, तो क्या छूट गया? नाना। तो क्या लगा दिया? यहाँ हंस पद लगा दिया। मैं स्कूल गया, बुक लाना भूल गया। कौन सी बुक लाना भूल गया? इंग्लिश, हिंदी, मैथ। तो आप क्या लगा दोगे? लाघव हंस पद। हंस पद चिन्ह लगाकर उस सब्जेक्ट का, उस व्यक्ति का, उस जगह का या जिस बारे में आप लिख रहे हैं, जो भी शब्द छूट गया है वहां हंस पद का सिंबल्स लगाकर आप इस तरह से वह शब्द ऊपर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आज विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। आप लोग विराम चिन्ह एक बार घर पर अच्छे से लगाना सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे भी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।